तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में जितने भी मेरे साथी सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के हैं, सभी के लिए एक गुड न्यूज शाम को ही मैंने प्रोवाइड कर दिया था और हम उम्मीद करते हैं कि आपने उस चीज को देख लिया होगा। ठीक है, अब सवाल यहाँ तमाम तरह के आपके बीच में आ रहे हैं, हम कैसे क्या करें, अपनी तैयारी को किस तरह से करें ताकि हमारा जो नंबर है वो अच्छा खासा आए। थंबनेल पर सारी चीजें आपके बीच में बेहतर तरीके से नजर आ रही हैं। आप एग्जाम डेट के बारे में लगातार डिमांड कर रहे हैं कि हमारी एग्जाम डेट क्या हो सकती है। परीक्षा फॉर्म भरना बिल्कुल आपका अब देखा जाए तो शुरू ही होने वाला है। और यहां देख सकते हैं स्क्रूटनी रिजल्ट, अभी आप इंतजार कर रहे हैं जो है फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के स्क्रूटनी के रिजल्ट का। और यहाँ एक सबसे बड़ा जो सवाल होता है, भाई आप किसी भी डिग्री को प्राप्त कर रहे हैं तो हम एक अच्छा खासा परसेंटेज अपना कैसे बनाएं, है ना। लोग पूछ रहे हैं कि 90% नंबर हम कैसे लाएं। अब सिर्फ यही पढ़े है ना। आपको क्या पढ़ने की जरूरत है इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और आगे यहाँ देख सकते हैं फोर्थ सेमेस्टर, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा भैया अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपके लिए एक गुड न्यूज हम देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक पेपर कटिंग है, उस पेपर कटिंग को आप देख लीजिए। यहाँ कहा जा रहा है कि डीएलएड परीक्षा के लिए कल से भरे जाएंगे आवेदन। फरवरी के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित दूसरे व चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं, है ना। कहा जा रहा डीएलएड द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर में 2 लाख से जो है 2 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं की परीक्षाएं फरवरी के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित है। जिन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पूरा हो गया है, परीक्षा के लिए उनके आवेदन जो है 17 से जो है 25 फरवरी तक भरे जाएंगे। आगे कहा जा रहा है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट के प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि जो है प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं। आगे कहा जा रहा है कि 25 जनवरी तक आवेदन भरवाने की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर लें। निजी प्रशिक्षण संस्थानों के ऑनलाइन आवेदन पत्रों को संबंधित डायट प्राचार्य 18 से 27 जनवरी तक प्रमाणित करते हुए स्वीकृति देंगे। सचिव ने कहा कि निर्धारित तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। पिछले सेमेस्टर की परीक्षाओं में कुछ डायट प्राचार्यों ने ऑनलाइन आवेदन न पूरी करने वाले संस्थानों के ऑफलाइन आवेदन अग्रसारित कर दिए थे। इस बार यह स्थिति नहीं होनी चाहिए, वरना उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए कार्यवाही की संस्तुति की जाएगी। तो यहाँ पर आपने देख लिया भैया, आपकी परीक्षाएं जो है देख सकते हैं 18 से जो है 27 जनवरी तक आपका जो आवेदन फॉर्म है वो डायट के द्वारा अग्रसारित किया जाएगा। और यहां देख सकते हैं 17 से 25 जनवरी तक आप अपने जो है ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करेंगे, फिलअप करके कॉलेज में जमा करेंगे। कॉलेज का भी कुछ उत्तरदायित्व तो होता है कि वो आपके फॉर्म को फॉरवर्ड करेंगे। दूसरी चीज ये है, आप परीक्षा के बारे में कह रहे थे कि परीक्षाएं आपकी फरवरी के दूसरे सप्ताह में, हम लोग बहुत दिन से आपको बता रहे थे कि भैया फरवरी के सेकंड वीक में, यानी बोर्ड परीक्षा से पहले 100% आपकी परीक्षाएं महज 6 दिन का समय लगेगा। ठीक है, एक हफ्ते में तो दोनों सेमेस्टर की परीक्षाएं क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, जो भी डाटा है मैं आपके बीच में क्लियर कट बता रहा हूं। अब यहाँ परीक्षा फॉर्म भैया आपका भरना बिल्कुल कल से शुरू होगा, है ना, इसके लिए तैयार रहिएगा। सवाल यहाँ स्क्रूटनी के रिजल्ट का है, तो देखिएगा स्क्रूटनी के रिजल्ट आने की आज प्रबल संभावनाएं हैं, कल भी आ सकता है ना। लेकिन परीक्षा फॉर्म भरे जाने से पहले, ठीक है भाई, कल आपका परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा तो उम्मीद है कि आज आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट आपके बीच में घोषित कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है, और आगे यहां देख सकते हैं थंबनेल पर चीजें लिखी गई हैं कि 90% नंबर हम कैसे लाएं। देखिएगा एक जाहिर सी बात है भाई, अब पढ़ाई अपने चरम पर चल रही है ना, आपके सेकंड सेमेस्टर की और जिनका फोर्थ सेमेस्टर की। ठीक है, अब आपको डीपली पढ़ने का जो टाइम है वो नहीं है ना। अब आपको बिल्कुल रिवीजन करने का समय बचा हुआ। भाई आपने जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, ठीक है। अब अगर आप चाहें कि हम बुक से पूरा जो है डाटा पढ़ लें तो ये पॉसिबल नहीं है ना। हम मानते हैं कि अगर हमारी परीक्षाएं जो हैं 15 फरवरी के बाद कराई जाती हैं, ठीक है, या सेकेंड वीक भी कहा गया है, आपको बेहतर तरीके से पता है। ठीक है, हम 15 फरवरी के पहले मान लेते हैं या 20 फरवरी के मध्य मान लेते हैं। 20 फरवरी के पहले अगर आपकी परीक्षाएं कराई जाती है, महज अगर देखा जाए तो सिर्फ 1 महीने का समय बचा हुआ है।
ठीक है। अब एक महीने में आप किस तरह से अपनी पढ़ाई को करते हैं, ठीक है भाई। मार्केट में तमाम तरह की सीरीजें भी आ गई, आप सीरीज को भी ले सकते हैं क्योंकि सीरीज में बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में जैसे आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस आते हैं उसी तरह से दिए गए हैं, ठीक है। तो यानी मेरे कहने का सेंस ये है, अब आपको बहुत डीपली पढ़ना जो है थोड़ा सा मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो समय ज्यादा लगेगा, है ना। अब आप अपने परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भाई आपको एक्सपीरियंस तो हो ही गया है, चाहे आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया है और भाई फोर्थ वाले तो आपसे सीनियर बहुत हैं, उनको तो अच्छा खासा और नॉलेज है, ठीक है। तो किस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से पता है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को मद्देनजर देखते हुए अगर आपको एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस करना है भैया, ठीक है, तो आप जितना अधिक से अधिक रिवीजन करना है वो करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में उसकी उत्तरदायी आपको देंगे, क्योंकि आप यहां देख सकते हैं, ठीक है, कि प्रीवियस में यानी आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो था और थर्ड वाले किस तरह से एक एक नंबर के लिए भटक रहे थे, एक एक नंबर से किसी किसी का बैक लगा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से पता है। अब सिर्फ यहीं से पढ़े भैया, आपको क्या पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। जैसे आपके बीच में सीरीज अच्छी खासी अब आ गई है ना। आप पूछते हैं कि हम कौन सी सीरीज ले, राजन के लिए, पवन के लिए, बहुत सारी सीरीज मार्केट में उपलब्ध है। देखिएगा सीरीज तो हर कोई अपने आप में अच्छी होती है, ऐसा नहीं है, कहीं ये नहीं लिखा गया है कि नहीं हम राजन सीरीज से देंगे या पवन सीरीज से देंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में ये नहीं होता है कि नहीं ये क्वेश्चन पेपर राजन सीरीज, अरे हाँ किसी किसी सब्जेक्ट में अच्छा खासा किसी सीरीज से आ जाता है तो सीरीज का थोड़ा सा नाम हो जाता है ना। तो पढ़ना आपको है, आप दोनों में जब जाइए मार्केट में लेने के लिए दोनों का कंटेंट आप देख लीजिए, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से साहित्य पब्लिकेशन की जो भी सीरीज है, ठीक है, वो अपने आप में बेस्ट होती है, ठीक है। तो आप साहित्य पब्लिकेशन को ज्यादातर प्रेफरेंस में रखिए, ज्यादातर परचेज करिए, बाकी आपकी मर्जी जैसा आप उचित समझे, ठीक है। और यहाँ एक चीज और है, ठीक है। अब जैसे भाई शॉर्ट फॉर्म वाले जितने भी क्वेश्चन है आप उसी चीज को ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहाँ फोर्थ सेमेस्टर के लिए विशेष सोचना, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा सेकंड वालों के लिए तो चांस नहीं है, लेकिन फोर्थ वालों के लिए इतना गोल्डन चांस है कि आगे जो है एक नई शिक्षक भर्ती उम्मीद है कि रखी गई है ना भाई। अगर फोर्थ सेमेस्टर वाले अच्छी खासी तैयारी करते हैं भाई, हम लगातार फोर्थ सेमेस्टर वालों को आगाह कर रहे हैं भैया आपका किसी भी कंडीशन में बैक नहीं होना चाहिए। अगर बैक हुआ तो समझ लीजिए कि आपका डीएलएड भी बैक हो जाएगा, ठीक है, कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि आप पढ़कर निकल रहे हैं, तत्काल आपके बीच में नई शिक्षक भर्ती आ रही है ना। और उम्मीद है अगर 2025 के लास्ट तक, पहली चीज तो यूपी टेट 100% रखा है, ठीक है, यूपी टेट आएगा ये बिल्कुल तय है। लेकिन जहां तक सवाल सुपर टेट का है, सुपर टेट जो है भाई अगर 2025 में नहीं आता है तो लास्ट जो है 26 के शुरुआत में 100% है, क्योंकि 27 में चुनाव रखा गया है ना। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अन्यथा अगर भाई फोर्थ सेमेस्टर में अगर आपका बैक होता है तो समझ लीजिए सब डमाडोल हो जाएगा, ठीक है। बाकी सेकंड वालों का तो अभी चल जाए क्योंकि इनको मौका नहीं मिलेगा वैसे भी, लेकिन अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर भैया तो कदर इस तरह से तैयारी करिए, ठीक है, कि आपका किसी भी सब्जेक्ट पास मार्किंग आपको मिल जाए लेकिन बैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको यार कितनी परीक्षाएं क्वालिफाई करना है, पहला तो आपको सेमेस्टर क्वालिफाई करना है, दूसरा आपको यूपी टेट क्वालिफाई करना है ना। तो ये सब सारी परीक्षाएं आपको क्वालिफाई करके एक जो है जिस उम्मीद से आपने डीएलएड किया है या डीएलएड कर रहे हैं उस वो उम्मीदों पर पानी आपका न फिरे, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।